आ गई हूँ, लेकिन इस जेल से मुझे जल्द निकलना है। जेल एंड ऑल इट्स वेरी रिस्की। अगर बाहर किसी को भी पता चल गया कि मैं जेल में हूँ तो मेरी इमेज, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? वेद जितना प्यार आपसे करता है उससे कई ज्यादा हेट अब वो माय नॉट सो डियर दादी से करेगा, और फिर उसके और सरू के रिश्ते में ऑटोमेटिकली जहर घुलेगा। सबको लग रहा है कि कंप्लेंट अन्नपूर्णा बजाज ने की है, जबकि आपके घर से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाली थी मैं, और आपके खिलाफ कंप्लेन करवाने वाली थी आप। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे मिसेस तारा बिरला के नाम पे एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट करनी है। आप बोल कौन रही हैं? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मिसेस तारा बिरला ने अपनी बहू सरू को बहुत टॉर्चर किया है। हाँ हाँ, मेरे पास सारे सबूत है, मैं भेजती हूँ आपको। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लॉयर से कांटेक्ट किया, वो शायद आते ही होंगे, कहीं वक्त लग रहा है उन्हें, लेकिन आप प्लीज मेरी माँ को रिलीज कर दीजिए, वो बेगुनाह है। देखिए मिस्टर बिरला, बिना जमानत पेपर्स के हम कुछ नहीं कर सकते। हार गए वकील साहब। वकील 60 है। वकील साहब आप कहाँ थे? मैंने कितनी बार फोन लगाया आपको, कितनी बार बात करने की कोशिश की, कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है ना सर। वेद, आपकी वाइफ मुझे ऑलरेडी बहुत डांट चुकी है। मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पे गया हुआ था, वो तो इन्होंने मेरी ड्यूटी याद दिला दी। ऑनेस्टली उन्हीं की वजह से मैं यहाँ आया। सॉरी वकील साहब, लेकिन मैं अपने मासा को ज़्यादा समय तक जेल में ना देख सकूं। आपका आना बहुत ज़रूरी था। सर, तुम्हारी जैसी बहू हो तो मासा को जेल में रहने की जरूरत ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये है बेल के पेपर्स। अपनी माँ को जेल में देख के हमने वेद के दिमाग में ये जो नफरत का सीड बोया है, आपको ध्यान रखना है कि वो बस अच्छे से ग्रो करे। वेद के गुस्से को भड़काने के लिए आप अपने आंसुओं को जितना यूज कर सकती हैं करिए। बहुत बड़ा कदम उठा लिया मैं। I just hope ये आइडिया काम करे। करेगा आंटी, 100% करेगा। माँ, 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 माँ प्लीज ऐसे रोइए मत माँ, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ, प्लीज इतना परेशान मत होइए। मुझे बहुत शर्म आ रही है वेद, अपने ही बेटे के सामने ऐसे सलाखों के पीछे। सब कुछ ठीक हो गया माँ, मैंने लॉयर साहब से बात कर ली है, पेपर बन गया, आपके घर जाने का वक्त आ गया माँ, बेल हो गई है माँ। सच में वेद, मैं जानती थी चाहे जो हो जाए मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ साहब सब ठीक हो गए, आप चलिए जल्दी। वेद, तुम मुझे जेल से तो निकाल दोगे, लेकिन जो दाग, जो कलंक मुझ पर लगा है वो कैसे मिटेगा? मैंने क्या बुरा किया था अन्नपूर्णा जी का? उन्होंने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उल्टा अन्नपूर्णा जी के बोले हुए झूठ को, उनके दिए गए धोखे को भुलाकर उनकी सरू को अपने घर में जगह दी, इस रिश्तों को अपनाया। फिर क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों? आप दादी साहब को गलत समझ। वेद आ गया। अगर अनिका वेद ने तुमको यहाँ पर मेरे साथ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तारा बिरला जो आज तक अपना सर उठाकर चलती थी, आज किसी से नजरें नहीं मिला सकती। लाइफ में इतनी ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं। मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है वेद, मैं क्या करूं वेद? माँ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं माँ?
माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। माँ ऐसा महसूस मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बुरा वक्त आता है माँ। मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मैं? माँ, बस माँ, प्लीज आप ऐसे रोइए मत, प्लीज। बस ये तारा सिर्फ नाम की नहीं, एक्टिंग भी स्टार्ट निकली। अब वेद अपनी माँ की छोटे आंसुओं की नदी में बह जाएगा और सरू से दूर, बहुत दूर होता चला जाएगा। परफेक्ट। माँ, आपको पता चला तारा जी को अरेस्ट कर लिया गया है। कब? कैसे? माँ, इतना ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन वो सरू का एक्सीडेंट वाला वीडियो था ना, वो लीक हो गया और उसके बाद तारा जी को डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर कर दिया। देखिए न्यूज चल रही है। बिजनेस टाइकून तारा बिरला को पुलिस ने आज उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अपनी बहू सरस्वती बिरला पर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप है। राम जी भला करे। चंद्रू, हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना होगा। सरू को ऐसे देखकर मारे को बुरा तो लगा था, लेकिन मैं भी जानती हूँ तारा ऐसे जानबूझ के सरू के साथ नहीं कर सकती। सही कह रही है माँ, हम जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलिए मैं गाड़ी निकाल। चलो चलो चलो। थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। बंद करो ये नाटक सरू। पहले चोट पहुंचाओ, उसके बाद फिर मरहम लगाने का नाटक करो। वो भी हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी सो कॉल्ड नकली दादी और नकली फैमिली की वजह से ही हुआ। वो हमको इतना कमजोर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। माँ, रुको वेद, तारा को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक है। ये बजाज फैमिली पहले इतना बड़ा धोखा दिया और अब ये, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके हाथ में पहले से चोट लगी हुई है, घाव और बढ़ जाएंगे। वही तो बात है ना सर, मेरे परिवार को, मेरी माँ को पहले से ही बजाज परिवार चोट दे चुका था ना, फिर ये एक और चोट क्यों? मेरा परिवार, मेरी माँ एक और चोट से क्यों गुजरेंगे बताओ? वेद साहब, अब हमारा यकीन कीजिए, दादी साहब ऐसा कभी भी ना कर सके। सच में हमारे को अपनी पोती माने हैं और वो हमारी सास हमारी मासा के साथ उन्हें तकलीफ देने के बारे में कभी भी सोच भी ना सके। हमारा यकीन कीजिए। के अलावा और कौन था वहां पर सरू? माँ का सच सुने बगैर उन्होंने माँ को कितना कुछ नहीं कहा, ये हुआ ना? तो फिर कौन कर सकता है कंप्लेंट उनके अलावा? कौन कर सकता है मुझे बताओ? बोलो। तुम अन्नपूर्णा जी को अपनी दादी मानती हो, मैं भी मानता हूँ। बजाज परिवार को अपना परिवार मानती हो, अच्छी बात है, लेकिन मेरी माँ के साथ गलत हो रहा है और वो मैं देख नहीं सकता। अगर एक बात सच हुई ना कि बजाज परिवार ही इस पुलिस कंप्लेंट और इस सारे ड्रामे के पीछे था, मेरा विश्वास मानो सरू, मैं उनको सबक सिखा कर ही रहूंगा, फिर मुझे चाहे तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, मेरी माँ के खिलाफ नहीं। वेद भाई, वो रोहित भाई बहुत गुस्से में बजाज हाउस गए। वो कह रहे थे कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, प्लीज जल्दी उन्हें रोकियो। अरे अरे, माँ को जेल भेजकर इतने चैन से नहीं रह सकते तुम लोग। क्या बदतमीजी है ये? तुम लोगों ने हमारे साथ किया, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। रुक जाओ रोहित। मैंने सरू के लिए झूठ बोला, उसके बाद मेरी माँ पे झूठा इल्जाम लगा के उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। How dare you? अरे 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 चंद्रू, अरे माँ, तारा बिरला ने आज तक कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाया, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार उन्हें जेल में खत्म रखा। तुम्हें
तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे घर में आके इन पे हाथ उठाने की? हिम्मत? ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी देखो मैं क्या करता हूँ तुम लोगों के साथ। विलास के साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ने वाली है तुम लोगों की। देखो छोड़ बे तेरी। अरे भाई साहब, ये हमारे बाबा सा जैसे हैं। वो सिर्फ तुम्हारे बाबा साहब जैसे हैं, तब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। हमारी तो माँ के साथ हुआ। एक पल आप लोग सब ये सोचिए कि हमें कैसा लग रहा होगा। दादी, आपके परिवार की हमेशा रिस्पेक्ट की है हमारे खानदान में, लेकिन ये ठीक नहीं कि आप लोगों ने मेरी माँ के साथ नहीं पुलिस कंप्लेंट। इतनी घटिया हरकत की आप लोगों ने। इस घटिया हरकत का जवाब हम लोग जरूर देंगे, लेकिन आप लोगों के तरीके से नहीं, हमारे तरीके से। और एक बात याद रखिएगा, बजाज की ये हरकत हम बिरलास कभी भूलेंगे नहीं। भाई चलिए। चंद्रकांत आप चलिए अंदर, तुम अंदर चलो, चलो पहले। अब ये चोट इतनी गहरी होगी कि इससे रिकवर करना ही मुश्किल होगा। अब होगा रियल फन। डोंट यू डेयर, वो मेरे डैड है। एंड एक्सक्यूज मी, तेरा ड्रामा तो ऑलरेडी एक्सपोज हो गया है। सबको पता है कि तू नकली बेटी है। ये सारा नाटक तूने वेद से शादी और बिरलास की बहू बनने के लिए किया। तो ये फेक सिंपैथी कहीं और जाके लेना। अनिका, वो अभी भी हमारे बाबा सा। लायो, मुझे अच्छे से पता है तूने ही अपने ससुराल वालों को भड़काया ना मेरे डैड के अगेंस्ट। ये क्रोकोडाइल टीयर्स बहाना बंद कर एंड गेट आउट ऑफ हियर। तारा आंटी, आपको यहाँ होना चाहिए था। फुल ऑन पॉपकॉर्न ड्रामा। Are you crazy? How dare you? अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बनती हो तुम। You know what? एक नंबर की इडियट हो तुम। ये मेरे अरेस्ट होने की खबर मीडिया में क्यों दी? आइडिया भी है कि इससे मेरी इमेज, मेरे स्टेटस, मेरे बिजनेस में क्या असर पड़ेगा? बेवकूफ लड़की। काम डाउन तारा आंटी, मैंने जो कुछ भी किया हमारे फायदे के लिए किया। Look at the big picture. आज वेद सरू को अकेला छोड़ के घर से निकल गया। मीडिया में बात जाने की वजह से उन दोनों के बीच और दूरियां बढ़ेंगी। वेद का गुस्सा और बढ़ गया है। अरे दूरियां बढ़ाने के और भी तरीके हैं अनिका, लेकिन अपनी और बिरला खानदान की इज्जत को दांव पे लगाना मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। आंटी, तुमसे बस हाथ मिलाया है, मेरे सर पे चढ़ के नाचो मत। और आज एक बात ध्यान से सुन लो, ये खेल मेरा है और इसके रूल्स भी मैं ही सेट करूंगी। तुम सिर्फ मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो। आज के बाद अगर एक स्टेप भी तुमने मुझसे बिना पूछे लिया तो अच्छा नहीं होगा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया है। तारा बिरला, खुद को समझते क्या? मुझसे, अनिका बजाज से इस तरह बात की सिर्फ वेद की वजह से तुझसे हाथ मिलाया। अपनी इज्जत और स्टेटस से बड़ा प्यार है ना तुझे? अब देख कैसे धज्जियां उड़ाती हूं मैं दोनों वो सिर्फ तुम्हारे बाबा साहब जैसे हैं, तब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। हमारी तो माँ के साथ हुआ। रामनाथ जी बाबा, अरे को तो कुछ भी समझ ना आवे। मैं तो वेद से और हमारे रिश्ते के बीच की दरार मिटाना चाहती थी, लेकिन वो
तो और बढ़ गई के हो गए हराम बच्चे बाबा। सरू मैडम, वेद सा ने आपके लिए कार भेजी है आपको घर ले जाने के लिए। जी आती हूँ। इतना सब होने के बाद भी वेदसा को हमारी चिंता है। गुस्सा भले ही कितना भी बढ़ जावे, पर उनका प्यार हमारे लिए कम ना हुआ है। और बस यही बात हमारे को उम्मीद देवे, हिम्मत देवे। मैं हार ना मानूंगी, उनके और हमारे बीच सब ठीक करके रहूंगी। अरे चंद्रकांत, आप प्लीज आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम के लिए बोला है, आपको बहुत जरूरत है। एक बार ठीक हो, प्लीज समझ में नहीं आ रहा ये सब हो कैसे गया। कौन कर सकता है तारा जी के खिलाफ कंप्लेंट? कौन कर सकता है इतनी घटिया हरकत? चंद्रकांत, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? एक्चुअली आपकी भी कोई गलती नहीं है। मेरी मॉम ने इतने सालों में जो इस घर में किया है, और उनके हर सही गलत फैसले में जो मैं खड़ी रही हूँ, और आपका शक करना भी जायज है। अब मैं कितनी भी सफाइयां दे दूं, आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा। आप चाहे मुझ पे ट्रस्ट ना करें, मगर ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। भाई मैं जानता हूँ आप गुस्से में थे, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था, फिर बात बढ़ जाएगी। और क्यों? तुझे बुरा लग रहा है उन लोगों के लिए? इतनी तरफदारी क्यों करता है उनकी? सरू के कारण? माँ से बढ़कर वो लड़की हो गई तेरे लिए? भाई गुस्सा मुझे भी आता है, और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनके तरीके से, इस तरीके से नहीं। भाई पापा प्लीज। वेद बिल्कुल सही कह रहा है रोहित, ये कोई तरीका नहीं था। मॉम, आप वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर लो। उस दिन मैंने डैड को हर्ट किया तो आप मुझे थप्पड़ मारने वाली थी। मुझे लगा आप सच में डैड से प्यार करती हैं, बट आई गेस आई वाज रॉन्ग। अब इस बात का क्या मतलब है अनिका? क्या मतलब है? बिरलास यहाँ सरू के साथ आए, डैड के उनके अपने घर में उनकी इतनी इंसल्ट की, उन्हें मारा, और आपने क्या किया? खड़े होकर तमाशा देखा बस। व्हाट लव। मॉम, ये देखो, ये डैड का खून है जो उन लोगों की वजह से बहा है, फिर भी आपका खून नहीं खौला। अरे तारा आंटी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका बिना प्रूफ, बिना वजह हम पर आकर ब्लेम डाल दिया। वो गलत नहीं था, राइट? था, बहुत गलत था। बाय गॉड, अगर मेरा बस चलता ना, तो मैं तो उस तारा का मुंह काला कर देती, पर नहीं कर सकती, वरना एज यूजुअल सब मुझसे कहेंगे कि मैं सरू से जलती हूँ। पर आपका प्यार डैड के लिए कहाँ गया? ओ वेट, प्यार है भी कि नहीं? अनिका, 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 अनिका। तारा बिरला, अभी थोड़ी सी इंसल्ट पे मुझ पर इतना भड़की ना। अपनी इज्जत से बहुत प्यार है ना। अब होगा फुल ब्लोन सर्कस, और तारा बनेगी जोकर। रोहित भाई प्लीज इस मैटर को फिलहाल के लिए मुझे हैंडल करने दीजिए, और आप बिजनेस पे ध्यान दीजिए। मैं देखता हूँ ना क्या किया जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे हेडेक हो रहा है। तारा! तारा बिरला! उर्मिला, क्या तुम्हें क्या लगा था कि तुम बिरला कुछ भी करोगे तो बजाज चुपचाप सहन कर लेंगे? नो वेज। मिस्टर चंद्रकांत बजाज, इतने शरीफ और इतने चुप रहने वाले इंसान पर तुमने अपने गुंडे लड़के से
मेरे घर में गुंडागर्दी करवाई, उन्हें मारने की कोशिश की। उर्मिला जी, अब बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज जो मेरे पति के साथ हुआ ना, उसका हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। आज, अभी और इसी वक्त, इसी वक्त, इसी वक्त। उर्मिला देखो, तुम्हें लोगों के दिमाग में अधिक प्रकार की समस्याएं मौजूद हैं। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं, प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका, एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या चाहे कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा, एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अभी कांटेक्ट करें SK शास्त्री जी, मोबाइल नंबर 9815387469। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज का मौसम देखिए, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बादल है, बहुत बादल बिखरा हुआ है, खूबसूरत नज़ारा है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरे बाबू, इन्हीं के नाम पे चैनल है। लल्ला जय श्री राम कर दो, जय श्री राम कर दो लल्ला। जय श्री राम कर दो लल्ला। ये देखिए आप आसपास के व्यू देखिए। आप सभी कमेंट्स करके बताइएगा किस किस जगह पे बारिश हो रही है। ये देखिए इस बच्चे को, बदमाश बच्चा, कुछ शैतानी करने के लिए दिमाग में सोच रहा होगा। चलिए आप सभी को मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया या फिर आप पैसे कमाने लगे या नहीं कमाने लगे। तो मैं आपसे बता दूं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही मोनेटाइज हुआ है, ना हमारा भी एडसेंस पिन तक नहीं आई है। धीरे धीरे बीच में था कि मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। रोना नहीं है, ये देखिए
ये बच्चा कैसे रो रहा है? रो नहीं। क्यों रो रहे हो? जय श्री राम कर दो लल्ला, जय श्री राम कर दो, करो जय श्री राम, करो। चलो चलो दिखाते हैं आप सभी को, इधर का नजारा दिखाते हैं। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ। ये बच्चा दिन भर रोता रहता है, उसकी बातें छोड़ो। आप सभी को टूर करा रहे हैं। इधर ना खजूर का पेड़ बहुत लगा हुआ है, आपको चलिए दिखाते हैं। बहुत सारा पका हुआ भी है, बहुत सारा फला हुआ है। ये देखिए अभी ये फले नहीं हुए हैं, ये भी छोटे छोटे हैं। ये देखिए, देखिए गाइस कितना फला हुआ है ये, और धीरे धीरे पक भी रहा है। इसे आप लोगों के साइड क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं हमें। आ जाओ लल्ला, आ जाओ, आओ जल्दी। शाम का व्यू है, देखिए बारिश का भी मौसम आने वाला है, तुरंत बारिश भी हो सकती है। बहुत सारा बादल घेर रखा है।
आजकल वैसे भी हर जगह बारिश हो रही है, आप सभी लोग बताइएगा। कल बारिश तो बहुत, बारिश का मौसम है तो बारिश तो होगी। किस किस जगह पे बहुत बारिश हो रही है, किस किस जगह पे हल्का बारिश हो रही है, प्लीज़ सभी कमेंट्स करें और बताइएगा आप लोग। ये देखिए इधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। हालांकि पेड़ बहुत ज़रूरी हैं। पेड़ से हमें क्या मिलता है, सभी कमेंट्स करके बताएंगे। ये देखिए शैतान बच्चा क्या कर रहा है, 24 घंटे शैतानी करता रहता है ये बच्चा। जय श्री राम कर दो लल्ला, जय श्री राम कर दो लल्ला। बेटू कर दो जय श्री राम, सभी ऑडियंस को जय श्री राम कर दो। आ रहा है मंकी लल्ला, मंकी आ रहा है, काटू करेगा आपको, बहुत बदमाशी कर रहे हो। देखिए कैसे लल्ला शैतानी कर रहे हो, कितना शैतानी करोगे बेटू। आओ लल्ला, उठ के आओ। आ जाओ, आओ उठ के आओ जल्दी। उठो चलो, आ जाओ, आओ जल्दी आओ।
आ जाओ। नहीं आओगे? ठीक है, हो गया, मत आओ। चलो चलो बब्बा पास चलो, घूमने करने। आजा आजा, चले चलो। नहीं चलोगे? चलो चलो। शाम हो रखी है, पूरा लाइट्स वगैरह ऑन हो रहा है धीरे धीरे। पीछे का व्यू देखिए। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।